Subscribe now and press the bell icon. हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबको क्लास 6 के एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन 2 मेथड से बताने जा रही हूँ। उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ आप लोग देख रहे हो, मैंने एक इंडियन सिस्टम चार्ट बनाया हुआ है, प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ इंडियन सिस्टम। तो मैंने यहाँ इंडियन सिस्टम का चार्ट बनाया हुआ है। ये जो आप देख रहे हो, इन सबको हम पीरियड्स बोलते हैं और इन सबको हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं। प्लेस वैल्यू में वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड्स, 10 करोड्स। और यहाँ पीरियड्स में देख सकते हैं, पीरियड्स में है हंड्रेड्स, थाउजेंड, लैक्स, करोड्स। यहाँ आप लैक्स देख सकते हो कि मैंने 2 तरीकों से लिखा हुआ है। इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस इसमें स्पेलिंग का डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों आप यूज कर सकते हो कहीं भी। यहाँ मैंने नीचे एक और चार्ट बनाया हुआ है जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन बनाया हुआ है। यहाँ ऊपर मैंने इंडियन सिस्टम का चार्ट बनाया हुआ था, नीचे मैंने इंटरनेशनल सिस्टम का चार्ट बनाया हुआ है। यहाँ देखो, ये सारे भी वैसे ही पीरियड्स हैं, जो 100, 1000, मिलियंस, बिलियंस। अब यहाँ हंड्रेड्स पीरियड में क्या क्या होता है, यूनिट्स होता है, टेंस होता है, हंड्रेड्स होता है। 1000 पीरियड में क्या होता है, 1000, 10,000, 100,000। मिलियंस में मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस। और बिलियंस में बिलियंस, 10 बिलियंस। तो अब क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 लाख इक्वल टू डैश 10,000। यहाँ हमें डैश का निकालना है, यानी कि क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इनको फिगर्स में चेंज कर लेंगे। अब इसको हम फिगर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ 1 लाख है तो कैसे करेंगे, 1, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 6 आ रहा है तो पहले तो यहाँ 1 लिखेंगे और जो 6 आया है उसमें से एक डिजिट कम कर देते हैं और 5 0, 1 2 3 4 5, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ 5 0 लिख देते हैं। ये हमने इसको 1 लाख, और यहाँ डैश की जगह पे हम डैश लिख देंगे। 10,000 को भी हम कन्वर्ट करेंगे फिगर में, तो 10,000 फिर से करिए आप, 1, टेंस, 100, 1000, 10,000। 10,000 आ रहा है, 5 हो रहा है, तो यहाँ वैसे ही करेंगे, 1 लिखेंगे और 5 में से 1 माइनस करेंगे, 4 डिजिट आया तो 4 0 लिख देंगे। ये हमने इसको फिगर में कन्वर्ट कर लिया। बाद कुछ नहीं है, तो यहाँ ये मल्टीप्लाई होता है, यानी ये 10,000 मल्टीप्लाई में है। ये अब चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी नंबर से जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा 0 ही आता है। अब जैसे यहाँ देखते हैं, मान लीजिए कोई नंबर लेते हैं, यहाँ मैंने 56 लिया, अगर इसमें हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा 0 ही आएगा। और किसी भी नंबर से 58 लेते हैं, अगर किसी भी नंबर लिया, अगर इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस नंबर से ये मल्टीप्लाई किए होते हैं वो सेम नंबर आता है। और किसी भी नंबर में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस नंबर से ये मल्टीप्लाई किए होते हैं, यानी ये जो 48 है वो लिखते हैं, और उसके बाद जितना 0 से मल्टीप्लाई किए होते हैं उतना 0 यहाँ पे लिख देते हैं। अब जैसे कि यहाँ 1 0 है तो मैंने यहाँ पे 1 0 लिख दिया। इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझ ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 48 में 1000 से अगर मल्टीप्लाई करना हो, 1000 से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो अब ये कैसे करेंगे, तो ये जो नंबर है इसको तो सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद कितना 0 है, 1 2 3 है तो यहाँ 3 0 लिख देंगे। किसी भी नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर खुद ही आता है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि ये 1 लाख है इज इक्वल टू यहाँ 10,000 है, तो 1 लाख में कितना 0 है, 1 2 3 4 5, और 10,000 में 1 2 3 4। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है। अब हम इसको इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे तो यहाँ आप देख रहे हो कि 1 लाख में 5 0 है और 10,000 में 4 0 है, तो इसमें कितना और 0 आएगा कि ये इसके इक्वल हो जाए। तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो ये इसमें अगर हम एक और 0 अगर यहाँ लाते हैं तो फिर ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 0 आ जाएगा। तो 10 सिंपल है, अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ एक और 0 आ जाएगा, तो हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें ये ब्लैंक स्पेस फाइंड करना था तो हमने यहाँ फाइंड कर लिया है। ब्लैंक स्पेस पे क्या आया है, 10, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10।
ये तो हमने फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर लिया। अब हम सेकंड मेथड से देखते हैं। तो सेकंड मेथड में भी हम पहले इसको फिगर में चेंज करेंगे। तो ये 1 लाख है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया काउंट कर लोगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakhs। 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो ठीक इसमें भी वैसे ही करना है, 1 लिखना है और एक डिजिट 6 आया तो 1 डिजिट कम करना है और 5 0 लिख देना है। इज इक्वल टू, यहाँ डैश है तो डैश हो गया। अब 10,000 है तो 10,000 को करेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। अब 10,000 में 5 1 2 3 4 5 आ रहा है तो ठीक वैसे ही 1 डिजिट कम करेंगे और बाकी का लिख देंगे। तो 1 लिखा और 5 में से 1 कम किया तो 40। अब इसमें हमको क्या करना है। अब जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया हुआ था, ये डैश के बाद यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई है। तो ये 10,000 मल्टीप्लाई में हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो हमारा ब्लैंक स्पेस है हमको तो इसी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको कुछ वेरिएबल मान लेंगे। वेरिएबल मीन्स ए से जेड तक कुछ भी आप मान सकते हो। मैं यहाँ पे एक्स मान रही हूँ। या इज इक्वल टू के इधर जो भी होता है उसको हम LHS बोलते हैं। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इज इक्वल टू के बाद जो भी होता है उसको हम RHS बोलते हैं यानी राइट हैंड साइड। तो ये हमारा RHS हो गया और ये हमारा LHS हो गया। तो अब मैंने यहाँ पे x वेरिएबल मान लिया है। अब हम सारे नंबर्स को एक साइड इज इक्वल टू के एक साइड करेंगे और जिसको हमें फाइंड करना है उसे इज इक्वल टू के एक साइड करेंगे। यहाँ आपको याद रखना है कि अगर कोई भी नंबर RHS साइड से LHS साइड में अगर हम लेकर जाते हैं और वो अगर मल्टीप्लाई में है तो वो हमेशा LHS साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाता है। और अगर कोई भी नंबर LHS में हो और अगर हम उसको RHS साइड में लेकर जाते हैं और अगर वो भी मल्टीप्लाई में हो तो RHS साइड में जाकर के वो भी डिवाइड में हो जाता है। तो यहाँ 1 लाख का 1 लाख हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई वाले नंबर को RHS से अगर LHS साइड में लेकर आएंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा। तो अब ये हम 10,000 को अगर LHS साइड में लाते हैं तो ये डिवाइड में हो जाएगा। इज इक्वल टू का इज इक्वल टू और ये x का हमारा x हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो इसको हम कटा सकते हैं। 1 2 3 4 40 से 40 चला जाएगा तो ये हमने 40 से 40 कट कर लिया। अब यहाँ क्या बच गया, सिर्फ 10 बचा। तो ये हमारा 10 हो गया इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 10। ये x मैंने ब्लैंक स्पेस को ही x माना था और x इक्वल टू 10 आया। तो आंसर क्या आ गया हमारा 10। अब हमें यहाँ डैश फाइंड करना है। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया हुआ था, आप यहाँ कोई भी वेरिएबल मान लोगे। वेरिएबल मीन्स a से z के बीच कुछ भी। तो मैंने यहाँ पे फिर से x माना हुआ है। अब हम इसे फाइंड करने के लिए जिसे निकालना है उसे इक्वल टू के एक साइड करेंगे और सारे नंबर्स को एक साइड करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे कर लिया हुआ है और ये 50 से 50 कैंसिल कर दिया है। तो x इक्वल टू 10 आ गया है। तो हम यहाँ पे डैश की जगह पे x मांगने हुए थे तो हमारा आंसर क्या आ गया, 10। ऐसे ही मैंने बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ये देख रहे हो आप, मैंने सबको सेकंड मेथड से ही सॉल्व किया है। एक और चीज है, मैंने सबको सेकंड मेथड से इसलिए सॉल्व किया है क्योंकि अगर आप इस सेकंड मेथड से करते हो तो बाकी के क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजी होगा।